जल्दी करें, इवेंट शुरू होने वाला है। वो शख्स मिल गया? अब तक तो नहीं। मैंने उसे देखा है। अरे अरे, आगे से हटो, आगे से हटो। माफ करना, माफ करना। जल्दी करो पापा, मुझे ऐसी मम्मी चाहिए। ये यहाँ तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? एमिली कार्टर ने 154 वॉरियर्स को हरा दिया। उसकी ताकत बेमिसाल है। ये सच में नॉर्थ सिटी की शान है। बहुत ही टैलेंटेड है। हाँ, इतने सारे मर्द हैं यहाँ और मुझसे लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं। हम में है। पापा जल्दी चलो। हे, आंटी, अगर मेरे पापा जीते तो आप मेरी मम्मी बनेंगी ना? मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। ये भिखारी यहाँ क्यों आया है? जब हम ताकत और वॉरियर्स ही एमिली से नहीं जीत पाए तो ये भिखारी किस खेत की मूली है? इस इवेंट के कुछ नियम हैं। तुम्हें नियम तो पता है ना? जमीन पर रहकर आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हो। कौन सा नियम कहता है कि एक गरीब इंसान मुकाबला नहीं कर सकता? माफ करना, लेकिन आज मैं तुम्हें जीतने आया हूँ एमिली। बदतमीज। मुझसे शादी करनी है तो पहले इन वॉरियर्स को हराओ। ये कैसे आई? पापा जीत जाओ और मेरे लिए सुंदर सी मम्मी ले आओ। मैं एमिली से शादी करना चाहता हूँ। किसी को कोई ऐतराज है? मुझे है ऐतराज। मुझे भी। निकम्मे भिखारी, समझते क्या हो खुद को? तो सबको ही ऐतराज है। तो आ जाओ सब। तेरी तो मैं अकेला ही काफी हूँ। ये ले। हाथ भी नहीं लगा पाए और खुद को वॉरियर कहते हो? कहा था ना, सब एक साथ आ जाओ, वक्त बच जाता। जान, ये सब तुम्हारे लिए। एमिली, उसकी ताकत जानती हूँ। ये गरीब है, लेकिन इन सब में से तो ताकतवर निकला। गरीब ही सही। चलो इसे ही चुन लेते हैं। मम्मा पापा, अब से हम एक साथ सोएंगे। लिली, हम साथ में सो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं। क्यों नहीं? मेरा पति मुझसे ताकतवर होना चाहिए। अगर मुझे पाना है तो पहले मुझे हराए, समझे? तुम्हारी मॉम तो सच में बहुत ही सुंदर है। गुस्से में प्यारी भी लगती है। डैनियल, वहाँ क्यों खड़े हो? लिली को गाड़ी में बिठाओ। चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? शादी का सर्टिफिकेट मिल गया है, अब मम्मी पापा से मिल लो। डैनियल, हमारी कार्टर फैमिली मार्शल आर्ट्स की दीवानी है। मेरे माँ बाप को ताकतवर लोग पसंद है। मैंने तुम्हें चुना है डैनियल। मेरा उनके सामने मजाक मत बनवाना, समझे? ताकतवर लोग? अरे वाह, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। तुम बस एक मामूली लड़के हो, ज्यादा उड़ो मत। पापा, आपने सुना ना मम्मी ने क्या कहा? बदमाश कहीं की। चलो। पापा, मम्मी, मैं घर आ गई। आओ। ये कौन है? तुम घर में एक भिखारी क्यों ले आई? माँ, ये मेरा हस्बैंड है डैनियल, और ये मेरी बेटी लिली। मैंने तुमसे कहा था ना एमिली, एक ताकतवर लड़के से शादी करना, और तुमने इस भिखारी से शादी कर ली। बुड्ढी आंटी, मेरे पापा तो मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं। लिली, डैनियल, क्या तुम घर पर ऐसे ही बोलते हो? बड़ों से ही तो बच्चे सीखते हैं। तुम उसे ये सिखा रहे हो? लिली तो सच बोल रही है। मेहमान का स्वागत है। सबकी किस्मत में कहा कि वो हमारे घर की चाय पिए। डैनियल, तुम्हें चोट लग सकती है। चोट?
मुझे तो कई सालों से एक खरोच तक नहीं आई। अरे नहीं, पापा के आगे तो ये बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। उनकी शक्तियाँ कमाल है। वो डैनियल को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कार्टर फैमिली नॉर्थ सिटी की 8 मार्शल आर्ट्स फैमिलीज में से एक है। हमारी चाय पीना तो बड़े सौभाग्य की बात है। घबराओ मत, चलो पियो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ये क्या, मेरे अंदर की ताकत गायब हो गई? चाहे राजा हो या रंक, चाय तो सभी पीते हैं। इसमें इतनी सीरियस क्या बात है? मैं भी चाय पीता हूँ। और अंकल, आपकी चाय में थोड़ी सी कमी रह गई है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बहुत गर्म है। डैनियल, तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। चाय मजेदार है। पापा की शक्तियाँ तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पापा, क्या मैं पूरा का पूरा चिकन खा सकती हूँ? हे, मैंने तुम्हें यही सिखाया है। अरे जान, तुम लेग पीस खाओ। सुनो, पता नहीं पापा ने तुमसे कुछ बोला क्यों नहीं, लेकिन ये लोग तुम्हें आसानी से नहीं अपनाएंगे। एमिली के पापा, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा और ऊपर से उसे चाय भी दे दी। हाँ, मैंने चाय दी, और जब मैंने उसे चाय दी, उसने ना सिर्फ मेरी नाराजगी दूर करी, बल्कि अपने अंदर की शक्ति से चाय को उबाल भी दिया। हाँ, अंदर की शक्ति से चाय बनाई? ये तो कोई भी छोटे मोटे जादूगर कर सकते हैं। और तुम डर गए, और ये तुम्हें बड़ी बात लगी। अगर तुम्हें उसकी ताकत पर शक है तो फिर उसे परख लो। हाँ, अभी मजा चखाती हूँ। सुनो सड़क छाप लड़के, तुम्हें खाना खाने की तमीज नहीं है क्या? अरे खाना तो खाने के लिए होता है ना, देखने के लिए थोड़े। आप भी खाइए। खाना चाहिए तो पहले मुझसे मुकाबला करो। माँ सभी हथियार चलाने में माहिर है। वो फूल और पत्तों से भी हमला कर सकती हैं। संभल कर रहना। मम्मी, फिक्र मत करो, ये फूल पत्तों वाली ट्रिक पापा पर काम नहीं करेगी। जान, अपनी चॉपस्टिक्स देना। पहले ही दिन इतना हंगामा, दामाद की इज्जत ही नहीं है। तुम खुद को समझते क्या हो? अरे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो डैनियल मॉम के वार से बच नहीं पाएगा। देखा, मैंने कहा था ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अगर हमारी बेटी उसकी मदद नहीं करती तो मैं उसे आसानी से हरा देती। कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। अभी तो शादी हुई है और हमारी बेटी दूसरों का साथ देने लगी है। माँ, आप गलत समझ रही हैं। मुझे बस डैनियल की चिंता थी। अरे जान, ये डिश तो कमाल की है। तुम्हारी माँ ने बनाई है, खा के देखो। सुनो डैनियल, अगर मैंने तुम्हारी मदद ना की होती तो अभी तुम हॉस्पिटल में दर्द सह रहे होते। तो क्या तुम्हारा शुक्रिया करूं? हाँ बिल्कुल। एमिली कार्टर, बाहर निकलो। हेनरी वॉर्ड, तुम हमारे घर में घुस आए हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? हमारे घर से बाहर निकलो। बुड्ढो, मैं मार्शल गॉड एरिना का चैंपियन हूँ। सिर्फ एक जीत और फिर मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी फैमिली का रुतबा बढ़ा दूंगा, और फिर पूरी दुनिया तुम्हारी फैमिली को जानेगी। समझदारी दिखाइए, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। कार्टर फैमिली कभी भी सफलता के लिए
अपनी इज्जत नहीं बेचेगी। तो फिर ये लो। पापा, माँ, आप ठीक तो हो? हेनरी वॉर्ड, तुमने मेरे माँ बाप को चोट कैसे पहुँचाई? एमिली कार्टर, मैं इतने दिनों से तुम्हारे पीछे पागल हूँ और तुमने एक निकम्मे भिखारी से शादी कर ली। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। निकम्मे भिखारी, चल खा ले। शायद इसके बाद तू कभी खाना नहीं खा पाएगा। पापा, इसे देखकर तो मेरी भूख ही मर गई। क्या परेशानी है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तू एक निकम्मा भिखारी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हूँ मैं गरीब, पर तुमसे आसानी से निपट रहा हूँ। तू बता, तू कौन है? मैं कौन हूँ? तू रुक बेवकूफ लड़के, मैं तुझे अभी बताता हूँ। डैनियल! हेनरी वॉर्ड, ये मेरा पति है, कोई इससे हाथ नहीं लगा सकता। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन दे रहा हूँ। या तो अपनी हार मान लो या फिर पूरी कार्टर फैमिली तुम्हारे साथ मिट्टी में मिल जाएगी। सोच समझ के फैसला लेना। बाय बाय। एमिली, कल तुम मार्शल गॉड एरिना नहीं जाओगी। कार्टर फैमिली की 100 साल पुरानी विरासत को मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगी। अरे नहीं एमिली, अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो वो कब का मर चुका होता। बस करो, अगर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता तो तुम मर ही चुके होते। कल अगर मैं मार्शल गॉड एरिना में हार गई तो मुझे हेनरी से शादी करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? हेनरी वॉर्ड के हाथ लगने से तो बेहतर है शायद मुझे डैनियल, हेनरी के हाथ लगने की बजाय मैं अपनी जिंदगी तुम्हें देना पसंद करूंगी। पापा, कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी गायब है। डैनियल, हेनरी वॉर्ड बहुत ताकतवर है। मार्शल गॉड एरिना जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस कार्ड में 50 लाख हैं। मार्शल गॉड एरिना खत्म होने से पहले लिली को लेकर नॉर्थ सिटी से निकल जाओ, जितना दूर हो सके। लिली, चलो। कहाँ? मार्शल गॉड एरिना। मम्मी को घर लाना है। सर, मैम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। दो बुढ़े लोग जिन्हें खुद का कुछ नहीं पता, आधे कब्र में हैं लेकिन मुझसे लड़ने चले हैं। एमिली, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ मत आना। एमिली, सोच लिया? क्या तुम मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो या फिर? तुम्हें क्या लगता है तुम मार्शल गॉड एरिना के चैंपियन बन सकते हो? क्यों नहीं? अच्छा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हिम्मत है तो स्टेज पर आओ। हिम्मत है तो स्टेज पे आओ। है किसी में हिम्मत? देख लिया, मेरी बेमिसाल ताकत के आगे पूरी नॉर्थ सिटी में मुझसे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। वो नहीं करते पर मैं करती हूँ। मैं नहीं डरती, मैं लड़ूंगी। एमिली, ये हेनरी वॉर्ड नॉर्थ सिटी का एक महान चैंपियन माना जाता है। मेरी बच्ची, तुम नहीं लड़ पाओगी, बस करो। पापा, अगर हेनरी वॉर्ड जीत गया तो वो हमारी कार्टर फैमिली को नॉर्थ सिटी से निकाल देगा। मुझे कोशिश करनी ही होगी, मैं लड़ूंगी। एमिली, तुम्हारी ताकत को क्या हुआ? आज सुबह जब मैं उठी तो ऐसा लगा जैसे डैनियल में कोई जादू था। जब सुबह उठी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी।
तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? एमिली, जब तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां थी तब भी हेनरी वॉर्ड को नहीं हरा सकती थी। अब जब ताकत कम हो गई है तो तुम बिल्कुल नहीं जीत सकती। एमिली, तुम घर जाओ। तुम्हारे पापा और मैं अभी भी लड़ सकते हैं। पापा, मम्मी, आप हेनरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये रिस्क नहीं लेने दूंगी। अरे एमिली, एमिली, तुम मुझे हरा नहीं सकती। क्यों ना सीधी तरह मेरी बीवी बन जाओ। क्या ये अच्छा नहीं होगा? हेनरी वॉर्ड, मुझे पता है तुम मुझे हमेशा से चाहते थे, लेकिन कल रात मैं और डैनियल एक हो गए। क्या कहा तुमने? तुमने खुद को उस घटिया भिखारी के हवाले कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? एमिली, वो भिखारी, तुमने अपने आप को उसके हवाले कर दिया और वो छुप गया। बेशरम कहीं की। जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। डैनियल और लिली अभी तक नॉर्थ सिटी से निकल चुके होंगे। बस वो दोनों सही सलामत रहें। अरे अरे अरे, पहले तुम मरोगी, फिर तुम्हारा भिखारी पति और उसकी बेटी। लड़ो मुझसे। हाँ? ये क्या चीज है? वो मम्मी को तंग कर रहा है। डैनियल, लिली, तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना, तो वापस क्यों आए हो? मम्मी, हम आपकी मदद करने आए हैं। डैनियल, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक तो तुम्हारी वजह से एमिली मैम की ताकत कमजोर पड़ गई है, वरना वो हार नहीं मानती। मेरी बेटी का प्लान किसी ताकतवर शख्स का हेनरी वॉर्ड के खिलाफ मुकाबला कराने का था, और मिला कौन? तुम बेकार इंसान। डैनियल, तुम तो मदद भी नहीं कर सकते, सिर्फ एमिली को कमजोर कर रहे हो। एमिली की किस्मत फूटी जो तुमसे शादी कर ली। यहाँ क्यों आए हो वापस? हेनरी वॉर्ड कुछ भी नहीं है, मैं उसे एक हाथ से कुचल सकता हूँ। इतना गुस्सा क्यों? हेनरी वॉर्ड शानदार मार्शल आर्ट्स गॉड अरीना का चैंपियन है। आज तक कोई उसे हरा नहीं सका, और तुम एक भिखारी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। ये एक छोटी सी मार्शल आर्ट एरिना ही तो है, इसमें इतना हंगामा क्यों? तुम जान, कल तुम्हारी काफी एनर्जी वेस्ट हो गई थी, अब और एनर्जी वेस्ट मत करो। नीचे आओ, इसे मैं संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं। अगर मैं पीछे हटी तो कार्टर फैमिली की 100 साल पुरानी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डैनियल, तुम उसे नहीं हरा सकते। जीतोगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हारी ताकत छीनकर तुम्हें भी भिखारी बना दूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आसमान और धरती दिव्य शक्ति कवच बनाओ। लिली, ये भी मार्शल आर्टिस्ट है? मैंने इन्हें हल्के में ले लिया क्या? ये तो कमाल की टेक्निक है, पर मेरे आगे बेकार है। सुनो, अब तुम दोनों मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। आज एमिली के सामने मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी चटनी बना दूंगा। ये बस हमारे बीच का मामला है, इनका इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, अगर तुम नहीं चाहती कि ये मरे तो मैं ही तुम्हें उसके सामने मार दूंगा। एमिली, तुम एक बेकार लड़के के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रही हो? डैनियल, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होते तो एमिली खतरे में नहीं पड़ती। तुम बस खड़े खड़े तमाशा देख सकते हो। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ एमिली का वो बाल भी बाका नहीं कर सकता। डैनियल, इस वक्त एमिली मैम तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही है। अगर तुम गए तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। लिली को यहाँ से लेकर जाओ। पापा, हमें कुछ करना होगा। चीते की रफ्तार और शेर का वार। इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि तुम मुझे मारोगे। बेवकूफ लड़के, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। अगर मैं हमला करता तो अब तक तुम जमीन पर पड़े होते। तेरी तो सर, मैम, वो लड़का तो स्टेज पर चढ़ गया। हाँ, कम से कम उसमें हिम्मत तो है। स्टेज पे जाने से क्या होगा? 10 डैनियल मिलकर भी हेनरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डैनियल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिली को लेकर यहाँ से जाओ। जान, फिक्र मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। लिली, अपनी माँ को संभालना। जी पापा। हेनरी वॉर्ड, एक लड़की से लड़ रहे हो। अगर तुम असली मर्द हो तो मुझसे लड़ो। नॉर्थ सिटी में तो मेरा बहुत नाम है। एमिली का मेरे हाथों मरना तो इज्जत की बात है, लेकिन तुम भिखारी, तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। क्या हुआ, डर गए?
डरना तो तुम्हें चाहिए अपनी मौत से। आ जाओ। तुमने ये कैसे किया? ये मार्शल आर्ट टेक्निक्स तो बच्चों वाली हैं। क्या? हेनरी वॉर्ड हार गया, वो भी एक मामूली लड़के से। आखिर ये है कौन? इसे पहले कभी मैंने देखा नहीं। डैनियल कब से इतना ताकतवर हो गया? ये पापा ने कमाल कर दिया। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना पापा जीतेंगे। हेनरी वॉर्ड, अपनी इन बेकार की स्किल्स से तुम खुद को मार्शल गॉड एरिना का चैंपियन कहते हो? तुम कोई चैंपियन नहीं हो, बस एक बद दिमाग लड़की हो और तुम्हारी मौत नजदीक आ चुकी है। बेवकूफ लड़के, अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। वेनम विक्ट्री पिल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल मत बनो। हाँ, अगर इस पिल से मुझे कोई नुकसान हो तो भी मुझे मंजूर है, मगर आज मैं इस आदमी को मार कर ही दम लूंगा। डैनियल, ये वॉर्ड फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। चलो यहाँ से चलते हैं। चलते हैं? मगर क्यों? हेनरी ने वेनम विक्ट्री पिल खा ली है, अब उसकी ताकत 3 गुना बढ़ गई है। तुम उसका सामना नहीं कर सकते। जान, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डैनियल, तुम ग्रेट फायर टाइगर टेक्निक। हे भगवान। जान, अभी देखना, मैं इसकी टेक्निक का मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। डैनियल, अभी मजाक का वक्त नहीं है। उसकी इस बार का तोड़ नॉर्थ सिटी में किसी के पास नहीं है। तुम क्या करोगे? जान, अब पीछे हट जाओ। मेरा हाथ, मेरा हाथ। मौके की नजाकत समझो और अचानक वार करो। किसने सोचा था हेनरी वॉर्ड हार जाएगा? इस लड़के में कुछ तो बात है। मैम, क्या आपको वो लड़का पसंद है? हेनरी तो बहुत कमजोर निकला, कितनी आसानी से हार गया। और रहा सवाल कि मैं उसे पसंद करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़के ने हेनरी को हरा दिया। हेनरी वॉर्ड को हराना कोई मामूली बात नहीं थी और इसने वो कर दिखाया। हम में से कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। क्या हमसे उसे पहचानने में भूल हो गई? सर और मैम, मैं सोच रही थी कहीं इसने एमिली मैम के साथ रहकर उनकी तमाम ताकत को तो नहीं छीन लिया। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ है। अब समझ आया। मैं सोच ही रही थी, एक मामूली लड़के के अंदर एक रात में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। डैनियल, ये तो बहुत ताकतवर है। उसने मुझसे शादी की, मगर अब लगता है उसे मुझसे प्यार हो गया है। डैनियल, तुम्हें ये दुश्मनी आगे चल के बहुत महंगी पड़ेगी। देखते जाओ। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। बेवकूफ, इस पूरी नॉर्थ सिटी में हमारा ही बोलबाला है। नॉर्थ सिटी में हमारा ही राज चलता है। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो नॉर्थ सिटी के लोग तुझे मार मार कर खत्म कर देंगे। और तू भी सुन ले, अगर मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो पूरी दुनिया भी तुझे बचा नहीं पाएगी। तुम सब क्या तमाशा देख रहे हो? अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे दादाजी जब वापस आएंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम सब मारे जाओगे। क्या वो महान योद्धा वापस आ रहा है? 7 साल पहले इसने पूरी नॉर्थ सिटी को अपने कब्जे में ले लिया था। पता नहीं इस बार क्या होगा। हाँ? हेनरी वॉर्ड नहीं मर सकता। पागल लड़के, हेनरी को फौरन छोड़ दो। छोड़ दूं? पर क्यों? शर्म नहीं आती? तुम बस बकवास कर रहे हो। हाँ, लड़के, मान लिया तुम ताकतवर हो, पर अगर हम सब मिल जाएं, तो तुम्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। डैनियल, रुक जाओ। क्या तुम वॉर्ड फैमिली और नॉर्थ सिटी के वॉरियर्स से लड़ने वाले हो? भले ही तूने मुझे हरा दिया हो तो क्या हुआ? अब तो पूरे शहर के वॉरियर्स मेरे साथ है। तो मुझे छोड़। अगर तू मुझसे माफी मांग ले, शायद तब मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। डैनियल, रुक जाओ।
तुम मार्शल गॉड एरिना का मुकाबला जीत चुके हो। अगर तुमने हेनरी वॉर्ड को मार दिया तो हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। डैनियल, मैं जानती हूँ तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, पर अगर तुमने इसे मार दिया तो पूरी नॉर्थ सिटी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तुम लिली को लेकर चले जाओ। बेबी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोफिया मैम, उसने सच में हेनरी वॉर्ड को हरा दिया। भले ही वो गरीब है, लेकिन हिम्मत और ताकत से अमीर है। पर अफसोस, नॉर्थ सिटी के तकरीबन 100 से ज्यादा फाइटर्स के सामने उसकी हार तो पक्की है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये क्या, हेनरी वॉर्ड मर गया? मारोगे तो तुम सब भी। तो कछुआ बनकर आए हो। अच्छा हुआ मेरे पास दादाजी का टर्टल शेल आर्मर है, वरना आज तो मैं नहीं बचता। तुम सब खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? ये लड़का हम सबका मजाक उड़ा रहा है। तुम सब मिलकर इसे मार दो। इस लड़के ने हेनरी सर पर हाथ उठाया है। ये नॉर्थ सिटी के वॉरियर के मुंह पर तमाचा है। पागल लड़के, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। डैनियल, पागल मत बनो। तुम मेरे लिए पूरी नॉर्थ सिटी से मत लड़ो और जाओ यहाँ से। सब ध्यान से सुनो, ये सब हमारी कार्टर फैमिली की वजह से हुआ है, इसलिए इसके जिम्मेदार भी हम हैं और इसका अंजाम मैं भुगतूंगी। मैं एमिली कार्टर लड़ने के लिए तैयार हूँ। एमिली मैम, आप इस डैनियल के लिए पूरी नॉर्थ सिटी के वॉरियर्स के खिलाफ जा सकती हो। सर, मैडम, इन्हें समझाइए। डैनियल ने जो भी किया एमिली और हमारी फैमिली के लिए किया। मैं किसी को भी डैनियल को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। डैनियल, अभी तक क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। अंकल आंटी, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मगर आप इतनी फिक्र मत करो, ये सिर्फ कुछ मक्खियां हैं, मैं इन्हें आराम से कुचल सकता हूँ। डैनियल, तुम अकेले इन वॉरियर से लड़ने का सोच रहे हो? दिमाग खराब है? तुमने हेनरी वॉर्ड को हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही ताकतवर हो। तुम इन सबसे लड़ने का सोच रहे हो। डैनियल, बिना एमिली मैम की मदद के तुम हेनरी को हरा भी पाते। पूरे शहर के वॉरियर्स का सामना कैसे करोगे? बस, अब जब तुम सब मरना ही चाहते हो तो मैं पूरी कार्टर फैमिली को ही खत्म कर देता हूँ। डैनियल, अभी तक यहीं खड़े हो, लेली को लेकर चले जाओ। जाओ, कहीं जाना है? आज ना तो तुम्हारी फैमिली और ना ही ये निकम्मा भिखारी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। डैनियल, जाओ यहाँ से। क्या तुम हमारी लिली को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहते हो? जल्दी जाओ। मम्मी डरो मत, हम इन सब से निपट लेंगे। मम्मी डरो मत, मैं आपकी मदद करती हूँ। लिली, पागल मत बनो, चुपचाप खड़ी रहो। लिली, अरे मेरी पैंट, ये क्या हुआ? बदमाश लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिली, इस बार तो तुमने हमें बचा लिया, वरना ना जाने क्या होता। लड़की, तुम्हें छुपकर वार करने के अलावा और कुछ आता है? शर्म नहीं आती? लड़ने की हिम्मत नहीं है? घटिया हरकतों पर उतर आए हो। बेशर्मी की भी हद होती है। ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तुम इंसान कहलाने के लायक हो? सिर्फ हेनरी वॉर्ड को खुश करने के लिए सही गलत की परख भूल गए। एक बुजुर्ग औरत और आदमी को सताते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं एक वॉरियर हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम बस बकवास कर रहे हो, औरतों के पीछे छुपकर वार करते हो। चुप हो जाओ, असल में ये एक मर्द नहीं है, ये एक डरपोक है। तुम कमजोरों पर जुल्म करते हो और ताकतवर लोगों से डरते हो। पूरा शहर तुम जैसे लोगों से ही भरा हुआ है। लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैम, वो गरीब लड़का जीत गया। अकेले नॉर्थ सिटी के सभी वॉरियर्स से टकरा गया। डैनियल, मुझसे तुम्हें समझने में भूल हो गई। वो सच में जीत गया।
सिर्फ एक बार में आसानी से शहर के सभी वॉरियर्स को गिरा दिया। ये डैनियल असल में है कौन? डैनियल, तुम रातों रात इतने ताकतवर कैसे हो गए? क्या ऐसा हो सकता है? जान, अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा इतना ताकतवर था तो तुम मानोगी? बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सब के सब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम सब मिलकर एक मामूली इंसान को नहीं हरा पाए। अगर ये बात बाहर चली गई तो सब हंसेंगे हम पर। सर, जब तक ये मर नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठ सकते। हम सब लोग इसे मार कर ही दम लेंगे। आज ये नहीं बचेगा। वाह मम्मी, ये फायरवर्क्स कितने खूबसूरत हैं। लिली, वो फायरवर्क्स नहीं थे, वो बैकअप बुला रहे हैं। इन्होंने संदेश भेज दिया है और अब तुम्हें मारने के लिए नॉर्थ सिटी के महाअनुभवी योद्धा आ रहे हैं। ये बताओ जरा, तुम हमारी तरफ हो या फिर उनकी तरफ हो? डैनियल, नॉर्थ सिटी के वॉरियर्स आते ही होंगे, यहाँ से चलते हैं। फिक्र मत करो, चाहे जितने भी लोग आए मैं सबको मार दूंगा। तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जब वो सामने आएंगे तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। डैनियल, जल्द ही नॉर्थ सिटी के सभी महानुभाव यहाँ आ जाएंगे, फिर देखेंगे तू क्या करता है। पागल लड़के, मैं इसे बचाऊंगी। मैं आ गई हूँ, अब किसी की नहीं चलेगी। डैनियल, ये कौन है? पता नहीं। पता नहीं? तुम इसे जानते भी नहीं हो, फिर भी ये सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए सबसे लड़ने को तैयार है। क्या हुआ, जलन हो रही है? बकवास मत करो, कुछ भी मत बोलो। ये लड़की कहाँ से आ गई? ए लड़की, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? डैनियल को बचा रही हो, मुश्किल में पड़ जाओगी। तुम हम सब के खिलाफ जा रही हो। सुनो लड़की, तुम काफी खूबसूरत हो। अगर तुम मर गई तो बहुत अफसोस होगा। बहुत हो गया। तुम स्वर्ड्स वुमन हो, वुहान के ग्रे फैमिली से। सही कहा, मेरी मैम सोफिया ग्रे है, वुहान की ग्रे फैमिली की बेटी। क्या कहा? ग्रे फैमिली तलवारबाजी में माहिर है और इसके मुखिया एडवर्ड ग्रैंड मास्टर है और उनकी राजनेताओं के साथ दोस्ती है। वुहान के ग्रे फैमिली के मुकाबले में नॉर्थ सिटी के वॉरियर्स कुछ भी नहीं हैं। तो अब भी कोई है जो मुझसे टकराना चाहता है? ओह, तो आप सोफिया ग्रे हैं। माफी चाहता हूँ। आप कहती हैं तो आज डैनियल की जान बख्श देते हैं। आज मैं इसे नहीं मारूंगा। हाँ, मिस सोफिया ग्रे के लिए हम आज इस लड़के को छोड़ देते हैं। डैनियल, आज तेरी किस्मत अच्छी थी। सुनो हैंडसम, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? तुमने जान बचाई? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुमने मेरी नहीं, इन सब की जान बचाई। बड़ी अकड़ है, लेकिन तुम किस्मत वाले हो। मुझे तुम पसंद आ गए, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ अंदर से तो तुम खुशी से पागल हो रहे होगे। डैनियल, मुझसे शादी करना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, है ना? यहाँ से चलती बनो। क्या तुम मेरा ऑफर ठुकरा रहे हो? आंटी, आपने देर कर दी। ये है नॉर्थ सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की, सर्वगुण संपन्न। ये है प्यारी सी लिली की मम्मी, जिनसे हम सब प्यार करते हैं। मुझे किसी ने भी कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बेहतर होगा तुम ग्रे फैमिली के दामाद बन जाओ और मुझसे शादी कर लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी मैम ने तुम्हें चुना है, इनकार मत करो। वैसे भी तुमने नॉर्थ सिटी के सभी वॉरियर्स को नाराज कर दिया है। अब तुम्हें मैम के सिवा और कौन बचा सकता है? नॉर्थ सिटी के लोग, मैं किसी से नहीं डरता। डैनियल, मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रही हूँ, मान जाओ वरना मारे जाओगे। डैनियल, मिस सोफिया सही कह रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मिस सोफिया से शादी कर लो, वरना ना तुम बचोगे ना हमारी कार्टर फैमिली। डैनियल, हाँ कर दो। ग्रे फैमिली ताकतवर है, हम तुमसे नाराज नहीं होंगे। मेरी जान, क्या ख्याल है? डैनियल, हमें तलाक ले लेना चाहिए। पापा सही कह रहे हैं। सोफिया ग्रे से शादी और ग्रे फैमिली का दामाद बनना, ये तुम्हारे और लिली दोनों की सुरक्षा के लिए अच्छा होगा। डैनियल, अब तो तुम्हारी बीवी ने भी तलाक के लिए हाँ कह दिया, अब क्या सोच रहे हो? माफ करना,
मुझे मंजूर नहीं। डैनियल, अब तुम नहीं बचोगे। डैनियल संभल कर। फिक्र मत करो। ये कैसे हुआ? शैडो स्वॉर्ड टेक्निक तो ग्रे फैमिली की खास कला है। ये इसे कैसे जानता है? एमिली के पापा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? डैनियल को शैडो स्वॉर्ड टेक्निक तो आती है, साथ ही वो मिस सोफिया से ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रे फैमिली की शैडो स्वॉर्ड टेक्निक चुराने की? मुझे तो लगता है शायद मैंने ही ये टेक्निक ग्रे फैमिली को सिखाई थी। बदतमीज, शैडो स्वॉर्ड टेक्निक तो मेरे दादाजी ने हमारी फैमिली को सिखाई थी। जानते हो मेरे दादाजी कौन है? क्या तुम एक भिखारी उनका सामना कर सकते हो? दादाजी? ओह, मतलब तुम्हारे दादा एडवर्ड ग्रे। उनके बहुत कहने पर मैंने ये टेक्निक उनको सिखाई थी। क्या कहा तुमने? ये जादुई लॉकेट मुझे मेरे दादाजी ने दिया था। अगर मैंने इसे दबा दिया तो वो फौरन हाजिर हो जाएंगे। क्या तुमने जो अभी कहा वो दोबारा कहने की हिम्मत है? तो इंतजार किस बात का है? दबाओ उसे। सालों से उन्हें देखा नहीं, देखना है अब वो कैसे दिखते हैं। एडवर्ड ग्रे सिर्फ मिस सोफिया के दादा ही नहीं बल्कि मशहूर ग्रे फैमिली के मुखिया भी हैं। और यही नहीं, पूरा शहर उन्हें ग्रैंड मास्टर की तरह मानता है। डैनियल, तुम चाहते क्या हो? हम सब मर जाएं? हम ग्रैंड मास्टर ग्रे को नाराज नहीं कर सकते। डैनियल, मैं सोफिया से मत उलझो, उससे शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनो हैंडसम, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेक दो और मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ। फिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और ये लॉकेट भी नहीं दबाऊंगी। अरे ज्यादा नाटक मत करो, लाओ मैं दबाता हूँ। बेवकूफ, तूने मिस सोफिया का कीमती लॉकेट तोड़ दिया। अब मिस्टर ग्रे तुझे नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर ग्रे अपनी रफ्तार और न्याय करने के लिए मशहूर हैं। अब डैनियल का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डैनियल, चलो मेरी बात सुनो, बहुत हो गई बातें, अब हम यहाँ से चलते हैं। कौन मेरी पोती को तंग कर रहा है? दादाजी। मेरी बच्ची, किसने तुम्हारा दिल दुखाया? दादाजी, ये आदमी हमारी फैमिली और आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। सब मरोगे। आज तक हमारे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की। मुझे बताओ, वो बेवकूफ कौन है? दादाजी, यही है वो। मिस्टर ग्रे, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें डैनियल का कोई कसूर नहीं है। एमिली मैम, हेनरी वॉर्ड से तो शायद हम बच जाते, लेकिन ग्रे फैमिली से हम तो गए। ये सब डैनियल की वजह से हुआ है। आप उसे क्यों बचा रही हो? डैनियल मेरा पति है और लिली मेरी बेटी है। खैर, मैं यहाँ खड़े खड़े ऐसे तमाशा तो नहीं देख सकती। अंकल, आपकी वजह से मेरी मम्मी परेशान है। जल्दी उनसे माफी मांगो, समझे? बदमाश लड़की, अपने पापा को बुलाओ। मैं उसे सिखाता हूँ कि बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। मिस्टर ग्रे, अब आप मुझे बच्चों की परवरिश करना सिखाएंगे। आप मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दादाजी, ये तो सिर्फ एक भिखारी है, इसके आगे क्यों झुक रहे हैं? हाँ। दादाजी। मिस्टर ग्रे, आपकी पोती तो कमाल की निकली। ये मेरे से शादी करना चाहती थी और आपकी ग्रे फैमिली का दामाद बनाना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पोती तो है ही नादान। उसकी बदतमीजी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। दादाजी, आपने मुझे कभी नहीं मारा और इस लड़के के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। वो सिर्फ एक भिखारी है, आप उसकी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? जानना चाहती हो क्यों? तो फिर मेरी बात को कान खोल कर सुनो। क्योंकि मिस्टर डैनियल ने मेरी जान बचाई थी। क्या? अगर मिस्टर डैनियल ना होते तो मैं आज जिंदा ना होता, ना ग्रे फैमिली होती और ना ही तुम होती। मिस्टर डैनियल ने मेरी जान बचाई थी और तुमने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। मुझे नहीं पता था। मिस्टर ग्रे की जान बचाई थी? मिस्टर ग्रे खुद इतने ताकतवर है, उन्हें डैनियल की मदद क्यों लेनी पड़ी? मिस्टर डैनियल, ये कौन है? ये मेरी बेटी लिली। ओह, तो ये प्यारी बच्ची आपकी बेटी है, इसलिए ये इतनी मजाकिया और टैलेंटेड है। ये तो बिल्कुल आप पर गई है, जैसा बाप वैसी बेटी। सुनो अंकल, ये मत समझना आप हमारी थोड़ी तारीफ करोगे तो हम सब भूल जाएंगे।
आपने मेरी मम्मी को डरा दिया था। फौरन उनसे माफी लिली? मांगो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे माफी मांगनी चाहिए। मिसेस वेल्स, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। प्लीज उसे दिल पर मत लेना। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नॉर्थ सिटी के सभी वॉरियर्स मिलकर मिसेस वेल्स को परेशान कर रहे हो। बस अब तुम सब देखते जाओ। अभी मैं तुम सबको सबक सिखाता हूं। तुम सबको सजा जरूर मिलेगी। मुझे अभी अभी पता चला है किसी ने मिसेस वेल्स और मिस्टर डैनियल को मार्शल गॉड अरीना में फंसाने की कोशिश की थी। मैंने कुछ नहीं किया। और तुम, सुना है कि तुम नॉर्थ सिटी से कार्टर फैमिली का नामो निशान मिटा देना चाहते हो। नहीं नहीं, ये गलतफहमी है। सुनो तुम, आज जो भी इस मार्शल गॉड अरीना में मिसेस वेल्स और मिस्टर डैनियल के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसे नॉर्थ सिटी से निकाल दो। इन पर दया मत करना। जी सर। अंकल और ये लड़का, यही मम्मी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे। मास्टर एडवर्ड, प्लीज मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका दीजिए। क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? मिस्टर डैनियल, आप हुक्म करें, इसे क्या सजा देनी चाहिए? मेरी बेटी से पूछो। बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? सोचने दो। समझ गई। इसे मम्मी के सामने घुटनों पर बैठकर लोरी गाने कहो। मास्टर एडवर्ड, लोरी गाऊं? मैं नहीं गा सकता, सच में। मतलब मैं नहीं गाऊंगा। अगर नहीं गाओगे तो फिर तुम्हारी वॉर्ड फैमिली का नामो निशान भी नहीं बचेगा। मैं गाऊंगा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी। अरे बुरा है, बहुत ही बुरा है। गाना बंद करो और जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सब याद रखना, आज के बाद जो भी मिसेस वेल्स या उनके परिवार के खिलाफ खड़ा होगा, उसे मेरा सामना करना होगा। डैनियल सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि ग्रे फैमिली का सपोर्ट भी उसके पास है। एमिली, तुमने सच में अपने लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। उसने मिस्टर एडवर्ड की जान बचाई और वो सबकी नजरों में महान बन गया। कुछ समय बाद वो एमिली को भी छोड़ दे। तुम भी ना। मिसेस कार्टर, विक्टर वार्ड वापस आ गए हैं। हाँ? क्या? विक्टर वार्ड इतने सालों से गायब था। वो तो तपस्या में लीन था। हे भगवान, पहले उस लड़के ने हमारी नाक में दम करा हुआ था और अब ये उसके दादा। ये लोग अब हमारी फैमिली को परेशान करेंगे। हेलो, हम रिसोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अलग हो रहे हैं। मिसेस कार्टर, आपने वॉर्ड फैमिली से दुश्मनी मोल ले ली है। हमारी पार्टनरशिप यहीं खत्म होती है। एमिली मैम, एक बहुत ही बुरी खबर है। वॉर्ड फैमिली ने कंपनी को डुबोना शुरू कर दिया है। ये जरूर हेनरी वॉर्ड की चाल है। अब तो उसने हद ही कर दी है। पागल लड़की, ऐसा सोचा नहीं था ना। मेरे दादाजी तपस्या से बाहर आ गए हैं और अब तुम नहीं बचोगी। जल्द ही मैं तुम्हारी कार्टर फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दूंगा। कोई नहीं बचेगा। मैं ही जीतूंगा। हाँ? मॉम आ गई। मम्मी, देखो। डैनियल, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? ये मेरा बैटल आर्मर है। जब भी मैं किसी योद्धा को हराता हूँ, मैं इस पर निशान बना देता हूँ। चार्ली पार्कर, जेसन नॉक्स और केविन बेक, इन्हें तुम नहीं जानती हो। मैं सबको हरा चुका हूँ। डैनियल, बकवास बंद करो। तुम्हें पता नहीं है कि अभी मेरी फैमिली एक मुसीबत में है। जान, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? खैर, जो ताकत तुमने मुझसे ली थी वो मुझे वापस कर सकते हो। मैं एक अबला नारी बनकर नहीं रहना चाहती। मैं एमिली अपने दम पर परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। लिली, बाहर जाओ। ऑल द बेस्ट। तो क्या सच में ताकत वापस चाहती हो? हाँ। तो फिर ठीक है।
ये क्या कर रहे हो? जान, याद है पहली बार ये सब करने के बाद ही तुम्हारी ताकत चली गई थी, तो अब भी वही तरीका अपनाना होगा। नहीं नहीं, लेकिन क्या हुआ, डर गई? तुमसे नहीं होगा। वैसे भी अगर तुम ट्रेनिंग करती रहो तो ताकत वापस आ जाएगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 7 साल। 7 साल? इतना वक्त? ठीक है, मैं चलता हूँ। कौन डर गया? चलो शुरू करो। सुनो, शाही दावत में मेरी बीवी को इनवाइट करो। मेरी ताकत अब तक वापस क्यों नहीं आई? हे भगवान, ये सही नहीं हुआ। 1 मिनट। एमिली मैम, क्या हुआ? मेरी ताकत वापस तो आ ही गई और मैं 3 लेवल्स आगे बढ़कर हाफ स्टेप मास्टर बन गई हूँ। क्या कहा? हाफ स्टेप मास्टर? सही सुना। मुझे लगता है मेरी ताकत अब डैनियल से भी ज्यादा है। एक ही रात में 3 लेवल? एमिली मैम, कल रात को ऐसा क्या हुआ था? इसमें शर्माने की क्या बात है? जो हुआ था बता दो। चुप रहो डैनियल, कोई बकवास नहीं। मम्मी, कल आप मेरे बिना डैडी के साथ सोई, मैं नाराज हूँ आपसे। लिली, ओह, तो ये हुआ था, सब समझ गई। हे जान, वैसे तुम्हें शाही दावत का इनविटेशन मिला? शाही दावत? क्या मतलब जो शहर की सबसे बड़ी दावत होती है वो? हाँ, मैंने ही इनवाइट करने को कहा था। शाही दावत एक बहुत ही बड़ी दावत है, सिर्फ देश के टॉप वॉरियर्स ही शामिल हो सकते हैं। तुमने एमिली मैम को इनविटेशन भिजवाया? क्या तुम खुद को ड्रैगन गेट के मास्टर समझते हो? डैनियल, हंसी मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन शाही दावत एक नेशनल इवेंट है जिसमें सारे वॉरियर्स शामिल होते हैं। इसके बारे में मजाक मत करो। ये लड़कियां भी ना बेवकूफ है। शाही दावत का इनविटेशन लेकर ड्रैगन गेट का मंत्री आया है। मिसेस वेल्स, मैं आपके लिए इनविटेशन लेकर आया हूँ। शाही दावत में 3 दिन बाद जरूर शामिल होना। शाही दावत? ये सच में शाही दावत का इनविटेशन है? मतलब डैनियल बिल्कुल सही कह रहा था। डैनियल, ये तुमने कैसे किया? मैंने कहा था ना, ये बड़ी बात नहीं है। डैनियल, तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? ये शाही दावत का इनविटेशन है, सिर्फ जाने माने वॉरियर्स ही शामिल हो सकते हैं। एमिली मैम, हो सकता है कि आपके हाफ मास्टर बनने की बात उन तक पहुंच गई हो, इसलिए ये इनविटेशन आपको मिला हो ताकि आप भी दावत में शामिल हो सके। अरे हाँ, मैं भूल कैसे गई, मैं हूँ ही इतनी टैलेंटेड और सुंदर भी। हाफ मास्टर लेवल तक पहुँचना वाकई कमाल की बात है। झूठ बोलूं तो डांट पड़ती है और सच बोलूं तो कड़वा लगता है। तुम लड़कियां समझ से बाहर हो। छोड़ो, परसों शाही दावत में मिलते हैं। लिली, चलो हम दोनों चलते हैं। एमिली मैम, शायद डैनियल भी दावत में जाना चाहता है। सिर्फ एक ही इनविटेशन है और डैनियल बहुत लापरवाह है। वो आया तो दावत में कोई मुसीबत ही खड़ी कर देगा। बेहतर होगा वो घर रहकर लिली का ध्यान रखे। एमिली मैम, सुना है शाही दावत में कई महान मास्टर्स आने वाले हैं। अगर आप किसी मार्शल आर्ट्स मास्टर का सपोर्ट ले ले तो हेनरी के दादाजी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, और सुना है ड्रैगन गेट मास्टर भी इस शाही दावत में जरूर आएंगे। क्या आप ड्रैगन गेट मास्टर हैं? विशाल जहर, मैं मदद करता हूँ। उन्होंने उस वक्त मेरी जान बचाई थी।
जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूलूंगी। एमिली मैम, शाही दावत का आयोजन यहाँ है। क्या बात है, सच में बहुत शानदार है। कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ आ सकते हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। रुको एमिली मैम, वो देखो डैनियल और लिली। डैनियल, अरे जान, क्या इत्तेफाक है। लिली और मैं अंदर जाने ही वाले थे। मम्मी, डैडी और मैं तुमसे पहले पहुंच गए। डैनियल, ये शाही दावत है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, मेरे पास इसका इनविटेशन है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकती, समझे? हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया, पर मुझे अंदर जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है। डैनियल, क्या मजाक कर रहे हो? बिना इनविटेशन के तो कुछ खास लोग ही अंदर जा सकते हैं, और तुम इतने गंदे कपड़े पहन कर आए हो। एमिली मैम की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। डैनियल, पागल मत बनो। लिली को लेकर घर जाओ, मुसीबत खड़ी मत करो। शाही दावत शुरू होने वाली है। केट, चलो। हे! एमिली मैम, लगता है वो जाने वाले नहीं है। वो अंदर आने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स करो, गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। वो उसे भगाएंगे तो वो लिली को घर ले जाएगा। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? लिली तो यहाँ है। लिली? डैनियल, तुम सच में अंदर आ गए? तुम बिना इनविटेशन के अंदर कैसे आए? क्या तुम नीचे सिक्योरिटी की नजर से बचकर छुपकर घुस आए हो, है ना? लिली और मैं सीधा अंदर आए हैं, उससे ही पूछो। लिली? मम्मी, पापा झूठ बोल रहे हैं। अपनी ही बेटी के सामने झूठ बोल रहे हो। माँ, बल्कि गेट पर खड़े गार्ड्स पापा से अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। बस करो डैनियल, तुम ना सिर्फ अंदर आए बल्कि लिली से झूठ भी बुलवाया। तुम्हें लिली को झूठ बोलना नहीं सिखाना चाहिए। अगर ये बात बाहर चली गई तो बहुत बदनामी होगी। अरे जान, वो मैं... डैनियल, मैंने लिली को हमेशा से अपनी खुद की बेटी की तरह माना है, और तुम्हारे कहने पर उसने मुझसे झूठ बोला। ये सब नहीं चलेगा। केट, चलो यहाँ से। ये बताओ, क्या मैंने डैनियल से ज्यादा गुस्से में बात की? मैम, आप भले ही बाहर से सख्त लगती हो, पर अंदर से नरम हो। मैं जानती हूँ आप लिली का ख्याल रखती हो और डैनियल के बारे में भी सोचती हो। आप जताते नहीं, लेकिन आप उसकी बहुत फिक्र करती हो। बिल्कुल सही सुना था तुम्हारे बारे में एमिली कार्टर, तुम सच में कमाल हो। ग्रेस वॉर्ड, ये यहाँ कैसे? हेनरी वॉर्ड की छोटी बहन। 3 साल पहले इसकी शादी क्रॉस फैमिली के बड़े बेटे से हुई थी। एमिली, तुम यहाँ आ तो गई हो, पर ये मत समझना कि तुम हमसे ऊपर हो। जब ये शाही दावत खत्म होगी, नॉर्थ सिटी में कार्टर फैमिली नहीं दिखेगी। हाथ तो लगा कर दिखाओ। ओह, तो तुम एक हाफ स्टेप मास्टर हो। हाफ स्टेप मास्टर बन के भी क्या मिला? बैठी तो फिर भी नीचे वाली टेबल पर ही हो। नीचे वाली टेबल से क्या मतलब? शाही दावत में जगह हैसियत देख कर दी जाती है। तुम जैसे लोगों के लिए ऐसी बैठने की जगह होती है, और हम एम्परर टेबल के हकदार हैं। तुम्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। एम्परर टेबल का क्या फायदा? जलने वाले जलते हैं, और मेरा तो हस्बैंड ही है लाखों में एक। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे आगे नहीं जा पाओगी। वो कहते हैं ना, शादी एक जरूरी फैसला है, सोच समझ कर करना चाहिए, है ना मेरी जान? मेरी जान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे एमिली, सुना है तुमने एक भिखारी से शादी की है। वो कहीं दिख नहीं रहा, बाहर भीख मांग रहा होगा। सही कहा ना? छोड़ो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इग्नोर करो।
पता नहीं डैनियल यहाँ से बाहर गया होगा या नहीं। शायद मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये रिंगटोन तो डैनियल के फोन की है। हेलो जान। हेलो डैनियल, तुम लिली को लेकर बाहर निकल गए? नहीं, मैं अभी बैंकेट हॉल में हूँ। हे जान, पीछे देखो, मैं यहाँ हूँ। रॉयल चेयर? मेरी फैमिली भी इस सीट के काबिल नहीं, तो ये यहाँ कैसे? ये भिखारी जरूर जबरदस्ती घुसाया होगा। तुम्हें क्या लगता है? रॉयल चेयर पर जबरदस्ती बैठना मतलब अपनी जान से हाथ धोना। एमिली मैम, डैनियल को अंदर नहीं आना चाहिए था, और वो रॉयल चेयर पर बैठा है जिस पर 5 महान लोग ही बैठते हैं। सर, क्या आप 5 खास मेहमानों में से एक हैं? मास्टर ग्लेन हॉक। ग्लेन हॉक? वो तो शायद ड्रैगन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होगा। रॉयल चेयर पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ कहीं के। एमिली, मुझे लगा था तुम्हारा भिखारी हस्बैंड कोई हीरो होगा, पर ये तो बहुत बड़ा जीरो निकला। ग्लेन हॉक और ड्रैगन गेट मास्टर से दुश्मनी? लगता है आज वो जान से जाएगा। तुम्हारा हस्बैंड तो गया। मैम, नॉर्थ सिटी में आपकी बहुत इज्जत है। डैनियल ने बड़ी गलती कर दी है। अगर आप कार्टर फैमिली को बचाना चाहती हैं, तो आपको डैनियल से रिश्ता तोड़ना होगा। बस करो, गुस्सा क्यों होते हो? मैं अपनी पत्नी के साथ तो बैठ सकता हूँ। तुम जैसे भिखारी की वाइफ भी है? बिल्कुल। देखो, वो रही मेरी पत्नी, उससे पूछो। एमिली मैम, ये भिखारी आपका हस्बैंड है? यकीन नहीं होता, नॉर्थ सिटी की खूबसूरत एमिली कार्टर का हस्बैंड भिखारी है। ये भिखारी बस बकवास कर रहा है। कौवे और हंस का कोई मेल होता है क्या? हाँ, ये मेरा हस्बैंड है। क्या ये सच है? यकीन नहीं होता। लंगूर के हाथ में अंगूर। एमिली, शादी करने के लिए तुम्हें यही लड़का मिला था क्या? कोई मेल ही नहीं है दोनों का। माना कि तुम्हारी किस्मत मेरी जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें एक भिखारी से तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जान। डैनियल, मैंने तुम दोनों को वापस जाने को कहा था। तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ पर सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। शाही दावत अभी शुरू हुई है। तुम्हें समझ नहीं आता? अभी भी बकवास कर रहे हो? मिस कार्टर, भले ही ये आपका हस्बैंड हो, लेकिन जाली दस्तखत करके ये अंदर घुस गया। माफ करना, गलती मेरी है। आप इन लोगों को प्लीज छोड़ दीजिए। जो भी हो, नियम नहीं तोड़ना था। ये यहाँ क्या हो रहा है? मास्टर फ्रैंक। मास्टर फ्रैंक? ये भिखारी ड्रैगन हॉल में क्या कर रहा है? मास्टर फ्रैंक ये जाली दस्तखत करके अंदर आ गया है। इसकी इतनी हिम्मत! गार्ड्स! दूर रहो। बदमाशो, मेरे पापा को कुछ मत करना। लिली, तुम्हें कितनी बार कहा है, प्रैक्टिस करो, लेकिन खाने से मजाक नहीं। ठीक है। इस छोटी बच्ची में तो कमाल का हुनर है, शानदार है। कहीं इसके पिता... लिली, चोट तो नहीं लगी बेटा? मास्टर फ्रैंक, माफ करिए, मेरी बेटी अपने पापा से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने ये सब किया।
तुम दोनों जाओ यहाँ से। जी। एमिली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एमिली, तुम्हारा हस्बैंड कितना ताकतवर है? वो काफी ताकतवर है, शायद सेमी मास्टर बनने वाला है। अभी बनने वाला है? एमिली, तुम नॉर्थ सिटी की सबसे कम उम्र की सेमी मास्टर हो। तुमने ऐसे कमजोर आदमी से शादी क्यों की? उसमें ऐसा क्या देखा तुमने? उसे डाइवोर्स दे दो, आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मास्टर फ्रैंक, माफ कीजिए, मैं आने वाले कल के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती। और डैनियल, उसकी वजह से ही तो मैं 3 लेवल आगे बढ़ी हूँ। क्या कहा? 3 लेवल आगे? ये सब कैसे हुआ? वो डैनियल और मैं एक हो चुके हैं। क्या कहा तुमने? तो इतने करीब आ गए हैं दोनों कि एक हो गए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मास्टर फ्रैंक, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं डैनियल को डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। तुम गलत समझ रही हो एमिली। टेस्ट ले रहा था मैं तुम्हारा। प्यार तो पवित्र होता है। तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम और डैनियल हमेशा साथ रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच में? तुम और मिस्टर डैनियल हमेशा खुश रहो, यही दुआ है मेरी। मिस्टर फ्रैंक, आप तो... अच्छा एमिली, तुम्हारा हस्बैंड और बेटी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मिस्टर फ्रैंक, मेरे हस्बैंड को... फिक्र मत करो, वो मेरे साथ ही बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आदेश मिस्टर फ्रैंक? जाकर डैनियल के बारे में सब कुछ पता करो। कौन है, क्या करता है, और उनके परिवार को टॉप टेबल पर शिफ्ट करो। जी सर। हे जान, तुम आ गई। तुम्हारे लिए ये बचा के रखा है, आओ खा लो। तुम खा भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता भी है तुम अभी ड्रैगन गेट जेल में होते। ड्रैगन गेट जेल? क्या ये वही जगह है जहाँ बड़े लोग जाते हैं? लिली, वो कोई बड़े लोगों की जगह नहीं है, बल्कि बदमाश लोगों की जगह है। डैनियल, तुम शांति से नहीं बैठ सकते हो क्या? कार्टर फैमिली पहले ही मुश्किल में है और तुम और परेशान कर रहे हो। पता नहीं तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तुम सबसे नीची टेबल पर बैठे हो और सपने देख रहे हो कि तुम्हें बड़े लोग मिलेंगे जो कार्टर फैमिली को बचा लेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ बैठकर वक्त बर्बाद करने के बजाय तुम्हें अपनी फैमिली को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। देखो कहीं देर ना हो जाए। मैं बस एक छोटी सी गलती कर बैठा, यहाँ कर बैठ गया। जान, ये लोग सही बोल रहे हैं, ये टेबल हमारे लायक नहीं है। फिक्र मत करो, हम जल्द ही लायक नहीं है। फिक्र मत करो, हम जल्द ही उस रॉयल टेबल पर होंगे, देखना। क्या मैंने सही सुना? तुम लोग और रॉयल टेबल पर? क्या बकवास है। अगर तुम टॉप टेबल पे बैठे तो मैं ये टेबल यहीं तोड़कर खा जाऊंगा। मिस्टर डैनियल, मिसेस कार्टर, मिस्टर फ्रैंक ने आप दोनों को रॉयल टेबल पर बुलाया है। क्या मिस्टर फ्रैंक ने उन्हें रॉयल टेबल पे बैठा दिया? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? तुम मिस्टर फ्रैंक के फैसले पर सवाल उठा रहे हो। टेबल खाओ, टेबल खाओ, टेबल खाओ। मैम आइए। हाँ, सच में उन्हें रॉयल टेबल पर बैठा दिया, पर क्यों? रुको, कहीं मिस्टर फ्रैंक एमिली को पसंद तो नहीं करते? ओह, बेचारा लड़का। उसकी बीवी उसके हाथों से छिन जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। हा। पापा, यहाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, पहले वाले से भी ज्यादा। पापा, ये बड़ा वाला झींगा खाओ ना। हाँ बिल्कुल, ये है रॉयल टेबल। देखा जान, मैंने कहा था ना कोई हमें यहाँ बैठाएगा, और तुमने यकीन ही नहीं किया। डैनियल, तुम्हें कैसे पता था? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? जान, असल में मैं... एमिली मैम, हमें रॉयल टेबल इसलिए मिली है क्योंकि मिस्टर फ्रैंक ने आपका टैलेंट देखा। इस बारे में डैनियल को क्या पता होगा? सही कहा, मिस्टर फ्रैंक कितने बड़े मास्टर हैं। डैनियल उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा।
मास्टर नीना शो आ चुकी हैं। देखो, वो है मशहूर मास्टर नीना शॉ। ये बहुत ही ताकतवर और कमाल की है। मास्टर नीना शॉ, मैं हूँ रिचर्ड क्रॉस, हाई चैंग की क्रॉस फैमिली से। आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपको देखकर समझ आया कि आप सच में महान हैं। ये ड्रिंक आपके लिए। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं ऐसे लोग, अपना मुंह उठाकर। हटो रिचर्ड। एमिली मैम, ये है मास्टर नीना शॉ। अगर वो आपको अपनी शिष्या बना ले तो हो सकता है कार्टर फैमिली में सब ठीक हो जाए। मैं जानती हूँ, लेकिन उनका मिजाज थोड़ा गर्म है। मैं नीना शॉ आंटी तो बहुत अच्छी है। वो जब भी आती है मुझे कैंडीज देती है। जान, नीना शॉ इतनी भी खास नहीं। तुम मुझसे सीखो तो बेहतर होगा। डैनियल, बस करो। ड्रैगन गेट मास्टर के बाद मास्टर नीना शॉ मार्शल आर्ट्स में सबसे अच्छी है। क्या तुम उनसे ज्यादा माहिर हो? बात तो ठीक है, केट सही कह रही है। मौका मेरे सामने है। अपनी फैमिली के लिए मुझे मास्टर नीना शॉ से बात करनी चाहिए। अरे छोड़ो भी, इतना सीरियस क्यों हो? बैठो। ए नीना शॉ, यहाँ आओ। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, फिर भी उन्हें मारा, और उस भिखारी ने मास्टर नीना शॉ को उनके नाम से पुकारा। तुम उसे गुस्सा दिलाना चाहते हो क्या? मैं एक्सटिंक्शन मास्टर होते हुए भी पिट गया। तुम तो एक मामूली इंसान हो। मरने का शौक है क्या? डैनियल, तुम तो हमेशा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। सुना है मास्टर नीना ने एक बार एक आदमी के कुछ गलत करने पर उसकी जुबान काट दी थी, और तुम इसका अंजाम भुगत पाओगे। अच्छा, क्या ही होगा इसका अंजाम? वो आएगी, झुकेगी और मुझे नमस्कार करेगी, बस। नमस्कार करेगी? ये भिखारी पागल हो गया है। सुनो, चलो इनसे दूर रहते हैं। मास्टर नीना शॉ तुमसे पहले ही गुस्सा है। डैनियल, चलिए यहाँ से निकलते हैं। इस सब में मत पड़िए। डैनियल, तुम अभी भी खा रहे हो? मास्टर नीना शॉ यहाँ आएंगी तो मेरे साथ फौरन उनसे माफी मांग लेना। जान, जब मैंने उसे उसका नाम लेकर पुकारा तब तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। जब वो आएगी तब खुद देख लेना। डैनियल, मास्टर नीना शॉ, मेरे हस्बैंड थोड़े से बेवकूफ हैं। प्लीज दिल पर मत लेना, हमें माफ कर दीजिए। मैं माफी मांगती हूँ आगे से। नमस्ते ग्रैंड मास्टर डैनियल। क्या मैंने सही सुना? ये भिखारी सच में नीना शॉ को जानता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नीना, इससे मिलो। ये मेरी बीवी है, एमिली वेल्स। हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेस वेल्स। हाँ, मास्टर नीना, नमस्ते। ऐसे मत कहिए, आप मुझे सिर्फ नीना कह सकती हैं, जैसे डैनियल भाई कहते हैं। आंटी आ गई। आप मेरे लिए क्या लाए हो? लिली, बहुत दिनों बाद मिले। जादुई गोली, ये तो बहुत शानदार होती है। एक गोली खाने से ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। आंटी, ये तो बेस्वाद है। लिली, मास्टर नीना, मैं लिली की तरफ से माफी मांगती हूँ। नीना, मेरी बीवी तुम्हारी शिष्य बनना चाहती है, तो क्या बनाओगी? नहीं नहीं, मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि मिसेस वेल्स को अपनी शिष्य बनाऊं। अच्छा, पर मिसेस वेल्स बहुत ही टैलेंटेड हैं। मैं उन्हें शिक्षा दूंगी और सब सिखाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें अपनी शिष्य नहीं बना सकती। शुक्रिया मास्टर ऐसे नीना। मत करिए, मत करिए, मत करिए। हम दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं, ठीक है? रुको, मास्टर नीना को तो सब गुस्सेल कहते हैं ना? मुझसे तो काफी अच्छे से बात कर रही हैं। अरे नीना, लो अपनी आयरन हेड स्किल से ये वॉलनट तोड़ दो। डैनियल, वॉलनट तोड़ने के लिए नट क्रैकर होता है ना? मास्टर नीना से ऐसे काम क्यों करवा रहे हो? ये लो भाई। हे भगवान,
मास्टर नीना ने सच में डैनियल के लिए वॉलनट तोड़ा? अगर ये बात नॉर्थ सिटी में फैल गई तो तहलका मच जाएगा। नीना आंटी, मुझे वही वॉलनट चाहिए। हाँ हाँ हाँ। जाओ। डैनियल, मास्टर नीना ने तुम्हारे कहने पर ये सब क्यों किया? जानना चाहती हो? खुद ही पूछ लो। मास्टर नीना, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जरूर, चलिए चलते हैं। जी जी चलिए। मास्टर नीना, मैं जानना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड डैनियल वो असल में है कौन? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? जब डैनियल भाई ने खुद कुछ नहीं कहा तो मुझे भी चुप ही रहना चाहिए, वरना अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो मैं गई काम से। असल में आपके हस्बैंड वो बस एक आम आदमी है। तो फिर आप उन्हें भाई क्यों कहती हैं? सब जानते हैं मुझे लिटरेचर का बहुत शौक है और आपके हस्बैंड वो पोएट्री और सॉन्ग्स बहुत अच्छे लिखते हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ओह, तो ये बात है। हाँ, अच्छा। मिसेस वेल्स, मुझे जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। एमिली मैम, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मुझे लगा था डैनियल कोई बड़ा आदमी है, पर मैं गलत थी। सर, डैनियल के बारे में पता चल गया। डैनियल के बारे में पता चल गया है। जल्दी बताओ, डैनियल असल में कौन है? क्या यकीन नहीं हो रहा? मुझे तो कुछ और ही लगा था। मुझे लगा था वो कोई खास आदमी है। मिस्टर फ्रैंक, लेकिन अब हम क्या करें? सब बताना पड़ेगा। इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो, वापस ना आए। लोगन बेल, मैं फ्रैंक येट्स बोल रहा हूँ। बताइए क्या बात है? फ्रैंक येट्स, मास्टर शाही दावत में पहुंच चुके हैं। क्या मास्टर यही हैं? तो फिर तो वो जरूर। फालतू के सवाल मत करो, बस शाही दावत की अच्छी तरह से देखभाल करो। अगर मास्टर नाराज हो गए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं समझ गया। मिस्टर फ्रैंक, मैं अभी इस भिखारी को बाहर निकालता हूँ। रुको, भले ही मैंने कभी मास्टर को देखा नहीं, लेकिन सुना है वो बहुत दयालु हैं। अगर उन्होंने मुझे किसी कमजोर को सताते हुए देख लिया तो उनकी राय मेरे बारे में खराब हो सकती है। मिस्टर रीड, इसे बाहर मत निकालो, इसे कुछ देर यहीं पर रहने दो। ठीक है। क्यों? ड्रैगन गेट मास्टर यहाँ पर है? ये बात खुद मिस्टर फ्रैंक ने मुझे कही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन किसी और से मत कहना। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। सुनो, ड्रैगन गेट मास्टर आ गए हैं। हाँ? एमिली मैम, अभी अभी मैंने एक खबर सुनी है, ड्रैगन मास्टर यही है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? क्या सच में ड्रैगन गेट मास्टर इस बैंक्वेट हॉल में है? बिल्कुल, मैंने ये खबर खुद सुनी है। हाँ, कमाल है। ड्रैगन गेट मास्टर ने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैं उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन मैम, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? सुना है उनके पास राइजिंग ड्रैगन स्वॉर्ड है जो दिखाई भी नहीं देती। पता नहीं हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे। मम्मी, मुझे पता है ड्रैगन गेट मास्टर कौन है। लिली, तुम्हें पता है? हाँ मम्मी, पापा ही तो है ड्रैगन गेट मास्टर। अरे लिली, अभी मजाक का वक्त नहीं है, ऐसा मजाक मत करो। डैनियल, तुम एक बच्ची के बाप हो, फिर भी तुम लिली को झूठ बोलना सिखा रहे हो। शर्म नहीं आती? कैसा झूठ? मैं ही ड्रैगन गेट मास्टर हूँ। तुम? डैनियल, ड्रैगन गेट मास्टर को मैं बखूबी जानती हूँ। बेहतर होगा कि तुम इस बारे में मजाक मत करो। विक्टर वॉर्ड पधार रहे हैं। एमिली मैम, हेनरी वॉर्ड और विक्टर वॉर्ड आ गए हैं। एमिली,
मैंने तुमसे मार्शल गॉड एरिना में कहा था ना, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। अब जब मेरे दादाजी वापस आ गए हैं, तो अब ग्रे फैमिली भी तुम्हें नहीं बचा सकती। हेनरी वॉर्ड, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये शाही दावत है। सही कहा। ड्रैगन गेट मास्टर भी यहाँ आने वाले हैं और हम शाही दावत में गड़बड़ नहीं कर सकते। लेकिन सुनो, जैसे ही तुम यहाँ से बाहर कदम रखोगे, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। सुना है विक्टर वॉर्ड 7 साल से तपस्या में था और ड्रैगन गेट मास्टर भी कहीं नजर नहीं आ रहे। ड्रैगन गेट मास्टर को भी यही होना चाहिए था। कहीं विक्टर वॉर्ड ही तो ड्रैगन गेट मास्टर नहीं? दादाजी, क्या ये बात सच है? दादाजी, क्या आप सच में ड्रैगन मास्टर हैं? मैं ड्रैगन मास्टर कैसे हो सकता हूँ, लेकिन अगर अब इनकार कर दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी। मुझे चुप रहना होगा। मास्टर होने से क्या फर्क पड़ता है? हम सब यहाँ मार्शल आर्टिस्ट ही हैं, है ना? दादाजी, क्या आप सच में ड्रैगन मास्टर हैं? दादाजी, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। सुन लो सब, मेरे दादाजी ही ड्रैगन मास्टर है। ये दोनों मुझे पिटवा कर ही मानेंगे, पर सुना है ड्रैगन गेट मास्टर 8 साल से लापता हैं। शायद वो इस शाही दावत में आए ही ना। एमिली मैम, क्या ड्रैगन गेट मास्टर ऐसे दिखते हैं? अरे, जिसने मुझे उस वक्त बचाया, समझ नहीं आ रहा क्या सच में वो यही था? मैम, अपने सेवियर को अब भूल जाओ। अगर ये वाकई ड्रैगन गेट मास्टर है, तो फिर कार्टर फैमिली का क्या? एमिली, अब डर लग रहा है ना? मेरे दादाजी ड्रैगन गेट मास्टर हैं। तुम्हारी कार्टर फैमिली की तो छोड़ो, अगर अब ग्रे फैमिली भी आ जाए तो हम उन्हें ऐसे उड़ा देंगे। एमिली, मेरे दादाजी ड्रैगन गेट मास्टर है। अगर मैं इस शाही दावत में तुम्हें मार दूं, तो भी मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। आ जाओ फिर। रुको, नियम नहीं तोड़ सकते। शाही दावत के कुछ नियम हैं। दादाजी, हाँ, मैं समझ गया। आप सही कह रहे हो। ड्रैगन गेट मास्टर का पोता होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। सुनो एमिली, बाहर जाते ही तुम्हारी फैमिली खत्म। हाँ, मैं ड्रैगन गेट मास्टर की बेटी हूँ। अंकल, झूठ बोलना पाप होता है। क्या आपको नहीं पता झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ तो तुम बोल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? सच बोल रहे हो? तो फिर कसम खाओ, अगर तुम ड्रैगन गेट मास्टर नहीं हो तो तुम्हारा कोई वारिस, न बच्चे, और तुम यही मर जाओगे। बदतमीज, दादा ससुर की बेइज्जती की, तुम तो गए। डैनियल, संभल कर। डैनियल, लगता है मैम रिचर्ड क्रॉस से मुकाबला नहीं कर पाएंगी। वो तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। एमिली, तुम अभी अभी हाफ मास्टर बनी हो, जबकि मैं 3 साल पहले ही बन गया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? डैनियल मेरा पति है। अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है, तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। जीजा जी, ज्यादा सख्ती मत दिखाना, थोड़ी दया दिखाना। आखिर में उससे प्यार जो करता था और अपनी बीवी बनाना चाहता था। फिक्र मत करो, मार्शल आर्ट्स में मैं उसे हरा दूंगा। बाकी तुम उससे निपट लेना। मैं इसका सामना कैसे करूंगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरी बीवी को मैं ही छू सकता हूँ, और तुम अपने आप को समझते क्या हो? डैनियल ने सच में रिचर्ड क्रॉस को हरा दिया। मुझे तो यही लगता था कि डैनियल मुझसे कमजोर है। पता नहीं था कि वो एक मास्टर बन गया है। डैनियल, तो उस दिन तुमने स्टेज पर अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। हेनरी, तुम्हें मेरी असली ताकत का अंदाजा भी है? पहले तो मैं शायद डर जाता, लेकिन अब मेरे दादाजी तपस्या से बाहर आ चुके हैं। सही कहा, अब तो वो ड्रैगन गेट मास्टर है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो जान से जाओगे। दादाजी, प्लीज इस आदमी का नामो निशान मिटा कर रख दीजिए। तो तुम हो डैनियल,
मैं शाही दावत के नियम नहीं तोड़ना चाहता। फौरन घुटनों पर बैठ जाओ और मेरे आगे अपनी नाक रगड़ो, तो शायद मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एमिली मैम, अगर ये वाकई ड्रैगन गेट मास्टर है तो डैनियल इसका सामना नहीं कर पाएगा। डैनियल, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते, हमें पीछे हट जाना चाहिए। जान, अगर अभी मैं यहाँ से चला गया तो एक झूठे मक्कार का पर्दाफाश कैसे करूँगा? क्या पर्दाफाश? ये बुढ़ा ड्रैगन गेट मास्टर होने का नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं इसका पर्दाफाश करूँगा। बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, अब तुम नहीं बचोगे। सब लोग रुक जाओ। मिस्टर फ्रैंक, किसने हिम्मत की शाही दावत में हंगामा करने की? ये है वो, ये वही भिखारी है जो मेरे दादा ससुर से बदतमीजी कर रहा था। हे लड़के, बस बहुत हुआ, अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। तुम लोगों की वजह से मैं और मेरी बेटी ठीक से खाना तक नहीं खा पाए। हाँ, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बस, अब और तमाशा नहीं। इस शाही दावत की जिम्मेदारी मुझ पर है, और अगर किसी ने दोबारा हंगामा किया तो उसे मेरा सामना करना होगा। मास्टर फ्रैंक, असल में मेरे दादाजी वो दादाजी, क्या हुआ? आप ड्रैगन गेट मास्टर नहीं हो? अरे, हमारे पूर्वजों ने दिखावा करने से मना किया है, समझे? हाँ, समझ गया। ओ भिखमंगे, रुक जाओ, तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ बेखारी। शुक्र है मिस्टर फ्रैंक आ गए, वरना डैनियल और मैं तो आज मुश्किल में पड़ जाते, मगर अभी बच गए हैं। आगे पता नहीं क्या होगा। लगता है अब हमारी फैमिली नहीं बचेगी। ठीक है, शाही दावत शुरू होती है। ड्रैगन सीड प्रकट हो। भगवान की दी गई ड्रैगन सीट पर सिर्फ ड्रैगन गेट मास्टर ही बैठ सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि अब हम असली ड्रैगन गेट मास्टर से मिलने वाले हैं? दादाजी, ये कुर्सी खास तौर पर आपके लिए तैयार की गई है। जाइए बैठिए, जाइए जाइए ना। दादाजी, जल्दी से ऊपर जाइए, फिर सबको पता चल जाएगा कि आप ही ड्रैगन गेट मास्टर हैं और हमारी वॉर्ड फैमिली का नाम रोशन हो जाएगा। सही कहा, और साथ ही हमारी क्रॉस फैमिली का भी नाम होगा। कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। दादाजी, चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। चलिए चलिए। मुझे छोड़ो। कुर्सी पर बैठकर क्या करूं? मुझे तो आम लोगों में घुल मिलकर रहना पसंद है। अगर मैं वहाँ बैठ गया तो तुम लोग बहुत अकेला महसूस करोगे ना, समझे बेवकूफ? हाँ, समझ गया। सादगी, आपको सादगी पसंद है। दादाजी, ड्रैगन गेट मास्टर होने के बावजूद भी आपको सादगी पसंद है। वाह, मान गया आपको। मान गया। पापा, माँ, विक्टर वाडी ड्रैगन मास्टर है। जैसे ही शाही दावत खत्म होगी वो हमारी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। माँ, आप पापा को लेकर जितनी जल्दी हो सके शहर से निकल जाइए। अरे जान, वो बुढ़ा तो मक्कार है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? डैनियल, 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 बस करो। क्या तुम यही चाहते हो कि मेरी फैमिली खत्म हो जाए? क्या तभी तुम्हें सुकून मिलेगा? हाँ, तुम कह रहे हो कि विक्टर ड्रैगन गेट मास्टर नहीं है, तो बताओ असली मास्टर कहाँ है? एमिली मैम, लिली गायब है। लिली, वो डैनियल, लिली तो तुम्हारे साथ ही थी ना, कहाँ गई? मम्मी, मैं यहाँ हूँ। लिली कैसे ड्रैगन चेयर पर जा पहुंची? एमिली मैम, सिर्फ ड्रैगन गेट मास्टर ही उस पर बैठ सकते हैं। आपको नहीं लगता लिली एक बहुत बड़ी गलती कर रही है? इस लड़की की हिम्मत तो देखो, वो ड्रैगन गेट मास्टर की कुर्सी पर बैठ गई। ड्रैगन चेयर पर बैठकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एमिली, तुम लोग नहीं सुधरोगे। वो कुर्सी सिर्फ मेरे दादाजी के लिए है। बिना इजाजत के ड्रैगन चेयर पर बैठकर बड़ी गलती कर दी। लिली, नीचे उतरो। मम्मी, ये कुर्सी पापा की है, लिली यहाँ से नहीं उतरेगी। बेशर्मी की भी हद होती है। एमिली, मैंने तुम्हारे परिवार को इसलिए रुकने दिया क्योंकि मुझे तुम में कुछ खास लगा, और अब तुम्हारी बेटी की हिम्मत तो देखो, ड्रैगन चेयर की भी बेइज्जती कर रही है।
माफ कीजिए, मेरी बेटी अभी छोटी है, उसे कुछ समझ नहीं है। मुझे ये सब बताने का क्या फायदा? तुम लोग तो अब जेल में जाओगे। डैनियल, जल्दी करो, लिली को नीचे उतारो। चलो, डैनियल, क्या हुआ? बस मेरे साथ चलो। ओए, नीचे उतर जाओ। वो बैठ गई। लिली ठीक कह रही है, ये कुर्सी मेरी है। लो, अब तो मेरा पूरा परिवार इस पर बैठ गया है। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये तो हद हो गई। कितना घमंडी है ये लड़का। शाही दावत में हंगामा कर रहा है। लगता है इसे मरने का शौक है। डैनियल, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चिंता मत करो। मम्मी, आप लिली के पास आकर बैठ जाओ, ठीक है? पहले मैं रोज इस पर बैठती थी। दादाजी, वो आपकी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और आप उससे कुछ कह क्यों नहीं रहे? चिल्लाओ मत, क्या तमाशा बना रखा है? मैंने तुम्हें यही सिखाया है, उससे कोई और ही निपट लेगा। बदतमीज कहीं के, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, इसे नानी याद दिला दो। एमिली, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? माफ कीजिए मिस्टर फ्रैंक, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। लेकिन जैसा भी है, डैनियल मेरा पति है, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। अच्छा, मास्टर लोगन बेल, शाही दावत में कोई तमाशा कर रहा है। प्लीज थोड़ा जल्दी आए। ओह, बढ़िया। अब लोगन बेल खुद यहाँ आ रही हैं। डैनियल, अब देखते हैं तुम कैसे बचते हो। बेकार भिखारी, फौरन ड्रैगन चेयर से उठ जाओ। मेरे दादाजी असली ड्रैगन मास्टर हैं, बस वही इस कुर्सी के लायक हैं। अपने दादा से पूछो, अगर मैं उठ भी जाऊं तो वो उस पर बैठ पाएंगे? मेरे दादाजी ड्रैगन गेट मास्टर है, वो क्यों डरेंगे? है ना? दादाजी, हाँ, वो कुर्सी आपकी ही है। चलिए, बैठ जाइए और सबको दिखा दीजिए। तुम चलिए चलिए ना, चलिए चलिए। मैं ड्रैगन गेट मास्टर नहीं हूँ। मुझे उस कुर्सी पर क्यों बिठाना चाहते हो? मेरी जान देकर ही मानोगे क्या तुम? अरे अरे अरे, छोड़ो मुझे। एक भिखारी बकवास कर रहा है और तुम उसकी बातें सुन रहे हो। उसकी बातों में आ गए तुम, और तुम भी। हाँ हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा तुमने, मेरे दादाजी कितने बड़े दिल वाले हैं। वो इस बार तुम्हें छोड़ रहे हैं। अच्छा, बड़े दिल वाले हैं। मुझे तो लगता है बुज़दिल हैं। सुनो बच्चे, अगर दोबारा बकवास की तो मार दूंगा तुम्हें। डैनियल, उससे उलझो मत। वो ड्रैगन गेट मास्टर है, हम सब मिलकर भी उन्हें नहीं हरा सकते। चलो यहाँ से चलते हैं, यही सही रहेगा। हे बुड्ढे, अगर असली मास्टर हो तो इस कुर्सी पर बैठकर दिखाओ। अगर नहीं बैठे तो तुम एक नंबर के झूठे हो। लड़के, तुम्हें मरने का बहुत शौक है, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। हाय, या। अगर मेरे पापा से लड़ना चाहते हो तो पहले मुझसे लड़ो। लिली, रुको, लिली के आगे टिक नहीं पाएगा। डैनियल, ड्रैगन गेट मास्टर बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं। लिली को कुछ हो गया तो? डरो नहीं, वो देखो। हाँ। ए लड़की, मुझसे मत उलझ, मैं तुझे मसल के रख दूंगा। गंदे अंकल, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। दादाजी, कमाल कर दिया। ए भिखारी, निकल यहाँ से। तू हमेशा अपनी बीवी और बेटी के पीछे छुपा रहता है। असल में तू एक डरपोक है। डैनियल, कैसे बाप हो तुम? लिली इस तरह लड़ती रही तो उसे चोट लग जाएगी। कुछ करो। लिली, इन सबको दिखा दो। पापा, ये तो गया। हाँ, ठीक है, उसे मजा चखाओ। जाओ। अब मैं इन बदमाशों को दिखाती हूँ असली ताकत। हाँ, ये तो कमाल की मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसकी ट्रेनिंग जुडाओ एकेडमी में दी जाती है। ये तो शाही खानदानी सील है।
इसके पास कैसे आई? ये लड़की किस चक्की का आटा खाती है? डैनियल, तुमने लिली को शाही खानदानी सील दी है। तभी तो वो आगे जाकर मेरी जैसी बनेगी। शाही खानदानी सील, ये तो हद हो गई। ये 4 छोटी सी चीजें, इनमें जरूर कुछ बात है, सही कहा ना? अब तुम नहीं बचोगे बुरे अंकल। दादाजी, दादाजी, आप कैसे हार सकते हैं? क्यों अंकल, हरा दिया ना? शाही खानदानी सील मिलने के बाद तो इसकी ताकत बेशुमार बढ़ गई है। ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। ग्रैंड मास्टर, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक भिखारी की बच्ची ग्रैंड मास्टर लेवल पर कैसे पहुंच सकती है? जान, अब बोलो। कहा था ना वो टिक नहीं पाएगा। अब तुम्हें यकीन हुआ? हाँ, मतलब 7 साल की लिली एक ग्रैंड मास्टर है, तो क्या उसने पेट में ही ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी? क्यों बुढ़े, तुम तो कब से बोल रहे थे कि तुम ड्रैगन गेट मास्टर हो। अरे तुम तो 7 साल की बच्ची से हार गए। तुझे तो दादाजी, ये छोटी सी बच्ची आपको कैसे मात दे सकती है? वो दादाजी, आप इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं? आप एक छोटी सी बच्ची से हार गए, तो फिर ड्रैगन मास्टर की शान का क्या होगा? सही कहा। अच्छा, लिली ने 2-4 और खुराक दो। चुप करो, अपना मुंह बंद रखो। बुरे अंकल, हार मान लो। आपकी तो दाढ़ी भी सफेद हो गई है, फिर भी झूठ बोल रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो। बकवास बंद। मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो मैं सबके सामने मजाक बनकर रह जाऊंगा। डैनियल, उसने स्ट्रेंथ पिल खा ली है। मेरी ताकत का सामना करो। अय्या! मेरी बच्ची। दादाजी, बहुत खूब। ओ भिखारी, अब तुम्हारी बेटी तो गई। डैनियल, अब तुम मुंह की खाओगे। लिली, तुम ठीक हो ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। तुम मम्मी के पास रहो, इन लोगों से पापा निपटते हैं। उस दिन मार्शल गॉड एरिना में मुझे हराने के लिए तुम्हारे पोते ने दवा खाई थी, और आज तुमने खाई। डरपोक कहीं का। जैसा दादा वैसा पोता। सुनो, मुझसे लड़के दिखाओ। डैनियल, तुम्हारी बेटी तो बच्ची थी, इसलिए उसे छोड़ दिया, समझ आई? डैनियल, दादाजी से लड़ना तुम्हारी बस की बात नहीं है, इसलिए अपनी बीवी के पल्लू में छुपे रहो। वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना अपनी जान से जाओगे। डैनियल, बस करो। लिली ग्रैंड मास्टर होकर भी इसे हरा नहीं पाई। ये ड्रैगन गेट मास्टर है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। अगर ऐसा घटिया आदमी एक ड्रैगन गेट मास्टर है, तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मास्टर होना ही कलंक की बात है। 3 मौके। क्या मतलब? 3 मौके देता हूँ, कोई ये ना कह सके कि तुम्हें मौका नहीं दिया। तू भिखारी पिट कर ही मानेगा। या! तुमसे नहीं होगा। कदम भी बहुत सुस्त है। तुझे तो ताकत तुझ में नहीं है। दादाजी, दादाजी, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? जॉन, अब तुम्हें पता चलेगा कि असली ड्रैगन गेट मास्टर कौन है और कौन नकली। दादाजी, दादाजी, तुम मास्टर सीक्रेट टेक्निक, ये तो दिव्य जादुई ड्रैगन कला है। ये तुमने कैसे किया? ये तो ड्रैगन गेट मास्टर की टेक्निक है। क्या सच में तुम? हाँ, मैं ही ड्रैगन गेट मास्टर हूँ। क्या? ड्रैगन गेट? मतलब सच में डैनियल ही ड्रैगन गेट मास्टर है? डैनियल ही ड्रैगन गेट मास्टर है जिसने मेरी जान बचाई थी? क्या बकवास है? ड्रैगन गेट मास्टर एक भिखारी तो नहीं हो सकता, है ना? हाँ, सही कह रहे हो। भला एक टेक्निक से ये कैसे साबित हो सकता है? हाँ? तुम सही कह रहे हो।
मास्टर लोगनवेल यहाँ जल्द ही पहुँचने वाली हैं। वो ड्रैगन गेट मास्टर को बखूबी जानती हैं। उनके आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डैनियल, चीटिंग करके दादाजी को हराकर ज्यादा इतराओ मत। मास्टर लोगन उनके आते ही तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, समझ गए? पूरे अंकल मेरे पापा को हरा नहीं पाए, वो मास्टर नहीं है और तुम भी एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम, वो तो दादाजी की उम्र हो गई है इसलिए वो ठीक से लड़ नहीं पाए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम उनसे बच गए। डैनियल, अगर तुम ड्रैगन गेट मास्टर नहीं निकले तो तुम्हारे साथ साथ कार्टर फैमिली को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डैनियल, मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम ही ड्रैगन गेट मास्टर हो। डैनियल, मैं जानती हूँ तुम कार्टर फैमिली को बचाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो पूरी कार्टर फैमिली मुश्किल में पड़ सकती है। और अगर मैं ही ड्रैगन गेट मास्टर निकला तो? बस करो डैनियल, मेरा पति एक ड्रैगन गेट मास्टर है, इस बात पर मैं यकीन कैसे कर लूं? मास्टर लोगनवेल आ रहे हैं। लोगनवेल, आप आ गई। दादाजी, देखना लोगन इस भिखारी को कैसे घसीट कर बाहर फेंकती हैं। चुप रहो, समझे? लोगन, तुम मेरे दादाजी को नमस्ते नहीं करोगी? मैं क्यों करूं? तुम्हारे दादाजी को नमस्ते। वो ड्रैगन मास्टर है तो तुम थोड़ा उनसे इज्जत से पेश आओ। बेवकूफ लड़के, इसे ड्रैगन मास्टर कहने की हिम्मत कैसे की? बाहर फेंको इसे। अरे हेनरी, तुम ठीक हो? विक्टर, क्या तुम ड्रैगन मास्टर हो? चलो अब बताओ सबको। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो तो तुमने समझने में भूल कर दी। बेवकूफ हो तुम। लोगन के साथ बदतमीजी करके गलती कर दी। अब तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? ये आपने क्या कहा? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? ठीक है, अगर दादाजी ड्रैगन मास्टर नहीं है तो ये भिखारी भी ड्रैगन गेट मास्टर नहीं हो सकता है। कब से ये सबसे झूठ बोल रहा है कि ये ड्रैगन गेट मास्टर है और सबको बेवकूफ बना रहा है। मास्टर लोगन, इस गरीब भिखारी को इसकी औकात दिखा दीजिए। हेनरी, हेनरी, तुम ठीक हो ना? मुझे क्यों मारा? मारना तो उसे चाहिए था, झूठ वो बोल रहा है। नमस्ते ड्रैगन गेट मास्टर डैनियल। नमस्ते ड्रैगन गेट मास्टर डैनियल। क्या? ये तो सच में ड्रैगन मास्टर निकला। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। हाँ, अब मेरा क्या होगा? मैंने तो सबसे झूठ बोला। लोगन, उठो। शुक्रिया मास्टर। देखो तो, मेरी बीवी रोने ही वाली थी। कहाँ थी तुम अब तक? दोबारा आने में देर की तो अच्छा नहीं होगा। माफ कीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। क्या डैनियल सच में ड्रैगन मास्टर है और मैं इसे गरीब भिखारी समझ बैठी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये कोई सपना तो नहीं है? मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था लेकिन आप ही नहीं मानी। मास्टर, इन बेवकूफों की सजा बताइए। इन्हें जेल में डाल दो। जी मास्टर। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। ड्रैगन मास्टर, बदले में मेरी सारी जायदाद ले लो। डैनियल मास्टर, भरी जवानी में जेल मत भेजो मुझे। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। ये सब इसकी गलती है, सिर्फ इसी की गलती है। इसकी वजह से मैं ड्रैगन मास्टर को नहीं पहचान पाया। गलती हो गई, माफ कर दो। ये सब इसने मुझे करने के लिए कहा था। क्या माफ कहा? कर दो, माफ कर दो। लेकर जाओ इन्हें। ऐसा मत करो। छोड़ दो मास्टर, माफ कर दो, माफ कर दो। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। ग्रैंड मास्टर जेल में। बस करो, तुम देख लो। मुझे मेरी बीवी और बेटी के साथ डिनर पर जाना है। जी मास्टर। चलो जान। जान, कहाँ खो गई? हाँ, घर चलो। चलो।
डैनियल, वो मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काबिल इंसान हो। मम्मी और आप मेरे बार बार कहने पर भी नहीं समझे। लिली, बीच में नहीं बोलते बेटा। ओह, केट सुनो, लिली को अपने साथ ले जाओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। जी मैम। क्या हुआ जान, तुम इतनी परेशान क्यों? मास्टर, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। ये जादुई लॉकेट जो आपने मुझे दिया था, मैं आपको वापस करती हूँ। अरे जान, हम पति पत्नी हैं, ये सब मत करो। आपने मेरी जान बचाई थी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो ये आप ले लीजिए। इसी बात का डर था कि जब मेरी असली पहचान सामने आएगी तो एमिली मुझसे ऐसे ही बर्ताव करेगी। अब मैं क्या करूं? तो तुम गरीब भिखारी बनके मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मुझसे झूठ बोल रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था ना तुम्हें? हाँ? अरे जान, अभी तो तुम घुटनों पर बैठी थी, भूल गई मैं ड्रैगन मैंने मास्टर हूं। ड्रैगन मास्टर का शुक्रिया अदा कर दिया है। अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। चलो, अब तो मैं तुम्हें घर जाकर बताती हूँ। कान मत उखाड़ देना। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ड्रैगन मास्टर के आदमी आते ही होंगे। विक्टर वॉर्ड ही ड्रैगन मास्टर हैं। वो हमारी फैमिली को बर्बाद कर जल्दी देगा। करो जल्दी। माँ, एमिली, ड्रैगन मास्टर के आदमी आते ही होंगे, तो तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? जल्दी करो, हमें नॉर्थ सिटी को छोड़ना ही होगा। माँ, अब हमें कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब ये कि ड्रैगन गेट मास्टर डैनियल है। ये सड़क छाप क्या? ये ड्रैगन मास्टर है। ड्रैगन मास्टर? और ये? हम पागल नहीं हैं। इस डैनियल के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, तो ड्रैगन मास्टर होना तो बहुत दूर की बात है। क्यों हंस रही हो? मेबल, लारा, जीना चाची, आप सभी भागने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हम क्यों भागे? हमें पता चला है कि तुम्हारा दामाद ही ड्रैगन मास्टर है। ये तुम्हें किसने कहा? अरे नाटक मत करो, हमें पता है शाही दावत में क्या हुआ। अब हमारा दामाद एक ड्रैगन मास्टर है, तो उसके साथ हम सब उसकी पूरी फैमिली महल में रहेंगे। क्या? डैनियल सच में ड्रैगन मास्टर है? डैनियल, गाड़ी होगी, बंगला होगा। हाँ हाँ, सही कहा। पापा मम्मी, क्या मैं आज आप दोनों के साथ सो सकती हूँ? लिली, बेड पर 3 लोग आराम से नहीं सो पाएंगे। लिली, आज मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ, ठीक है? और पापा अकेले सो जाएंगे। ये मजा आएगा। लिली, अब तुम जाकर खेलो। ऊपर वाले के खेल निराले होते हैं। अगर हम उस दिन ना मिले होते तो आज हम ऐसे साथ ना होते। ये सब कुछ लिली की वजह से हुआ, उसकी वजह से ही हम साथ में हैं। एक सवाल है, वो तुम्हारी पहली बीवी कैसी थी? तुम एक ड्रैगन मास्टर हो, तो वो भी जरूर कोई काबिल इंसान रही होगी। हाँ, वो तो बहुत सुंदर और बहुत काबिल थी। मार्शल आर्ट्स में बहुत कुशल थी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कसम से सच कहूँ, वो बहुत ही अच्छी थी। तुम्हें क्या हुआ? फिर उसके आगे मैं तो कुछ भी नहीं होंगी ना। मुझ पे तो वैसे ही बहुत कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो फिर लिली? लिली मेरी बेटी नहीं है, एक अनाथ है। क्या अनाथ है? बिल्कुल भी नहीं। अब वो मेरी बेटी है। लिली, इधर आओ। मम्मी अभी आई। मेरी बच्ची।